हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी अच्छा ही कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस। आइए देखते हैं। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। ठीक है। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चल रही है उनकी करंट एनर्जी, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इन करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज बताइए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, then we have the energy of 8 of cups, we have 3 of cups, then 8 of cups, 7 of cups, 10 of pentacles, page of pentacles, 9 of swords, 5 of wands, 8 of wands, 5 of swords, queen of swords, the hierophant, emperor, the hermit, 7 of wands, 2 of pentacles, magician and page of cups। करंट सिचुएशन देखिए, बॉटम से 10 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ wands की एनर्जी है। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की अगर बात की जाए तो करंट सिचुएशन में वेटिंग नजर आता है, कुछ चीजों से मूव ऑन करना दिख रहा है और 2 में से एक सिचुएशन का चुनाव करना नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसको और कैसे आपको डीप में समझाऊं। सीधा सीधा दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में ये किसी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आपको तो इंतजार करा ही रहे हैं, खुद भी वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, जिसके साथ ये क्रिएट करना चाहते हैं। रिकंसिलेशन भी हो सकता है क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए, धूमधाम से खुशी चाहिए, हंसी चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। आपके पार्टनर कुछ ऐसे लोगों से बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग एनर्जीज, कुछ ऐसे इमोशनल अटैचमेंट से ये मूव ऑन कर रहे हैं जिसने इनको बहुत गुमराह किया, बहुत परेशान कर लिया कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, ऐसे करके। और ये जो भी लोग हैं ये इनके फैमिली से हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, करियर अगर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट पर अपने लाइफ में चूज किया, आपसे ऊपर करियर का चुनाव किया है या फैमिली का किया है, बस उन्हीं चीजों से मूव ऑन करने की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा ट्रैप्ड रहे, कंफ्यूजन्स में रहे, और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से आपके पर्सन ने ऐसा किया है। ठीक है, आपके पार्टनर को चाहिए कि ये इस रिश्ते पे काम करें जो रिश्ता आपके साथ बनाया, जितने भी वक्त आप एक दूसरे के साथ रहे, और आप के साथ चीजें बैलेंस करें। ठीक है, क्योंकि जिसकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, सख्ताई की वजह से इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, अब उसी चीज का आपके पर्सन को रिग्रेट बहुत ज्यादा है कि इस इंसान की वजह से, इन लोगों की वजह से मैंने अपना प्यार खत्म कर लिया या मैंने अपने प्यार को धोखा दे दिया। ऐसे लोगों के साथ पॉसिबल है कि करंट सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, जिसकी वजह से ये रात भर सो नहीं पाते। ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं समाज के लोगों के साथ इनके चल रहे हैं, ये स्ट्रेस में भी हैं और ये अपने मन के इस द्वंद को भी आपसे बताना चाहते हैं, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, कि ये चीजें इनके लाइफ में है, ये आपको बात करके प्रेजेंट सिचुएशन में और जो पास्ट में चीजें हुई हैं जो अनक्लियर्ड रही हैं उनको बताना चाह रहे हैं। ठीक है,
आपके पार्टनर किसी तरीके के चेंज से गुजर रहे हैं जहां पे ये नेकी धर्म का साथ देना चाहते हैं, सही सत्य का साथ देना चाहते हैं, सही का सत्य का साथ देना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे वी हैव 555 एनर्जी, 555 एनर्जी है। आपके पर्सन किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली शादी से रिलेटेड कोई क्लैरिटी, शादी में सुनवाई, शादी करने से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस को बता रहे हैं। और जो भी चीजें हैं अच्छे के लिए दिख रही हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो बदलाव इसीलिए आ रहा है, संघर्ष इसलिए चल रहा है कि ये स्पिरिचुअली बैलेंस हो सके और सही डिसीजन ले सके। मोर ओवर स्पिरिचुअलिटी से ही ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को एंड कर पाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में जितने भी समय से बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं है, एक्शनलेस एनर्जी है। आप खड़े होकर अपना डिसीजन देना चाह रहे हैं और ये जो डिसीजन है ये कैसा है, नो कॉन्टैक्ट खत्म करने से रिलेटेड है। जो सुनना था, जो समझना था, बहुत समय ले लिया है। नाउ दे आर रेडी टू फाइट इन दिस कनेक्शन, दे आर रेडी टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन दिस कनेक्शन, जिससे सभी जगलिंग सिचुएशन खत्म हो सके और आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में जो भी आपको लेकर इन्होंने सोचा है, क्रिएट किया है, वो ये आपके साथ आगे लेकर आए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मजिशियन के साथ आई है, विच इज नॉट अ स्मॉल एनर्जी। ठीक है, ये वो इंसान रहे हैं जो बहुत मेच्योर रहे, बहुत पसंद किया आपको, लेकिन आपसे बताया नहीं, या आपके लिए इस रिश्ते में ऐसा दिखा दिया कि एफर्ट्स ही नहीं थे, तुरंत सब कुछ बैक कर लिया, अपनी एनर्जीज ले ली इन्होंने। कुछ सिचुएशंस की वजह से हो सकता है आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों या कुछ और स्ट्रगलिंग कंट्रोलिंग सिचुएशंस इनके लाइफ में आ गई, बट प्यार तो था। ठीक है, और ये प्यार ही कारण है कि आपके साथ ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कॉल्स, मैसेजेस, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, आपके साथ इस रिश्ते में पैशनेट वे में नई शुरुआत करना। और बेस्ट पार्ट क्या है कि स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, हार्ट चक्रा बैलेंस होने की एनर्जी है इनका। क्राउन तक जिसके भी पार्टनर जैसे भी आपकी एनर्जी चल रही है, आप हील हो रहे हैं तो इनको भी यूनिवर्स हील कर रही है। डिपेंड्स कि किसके पार्टनर का बेस हील हो रहा है, किसके पार्टनर का हार्ट हील हो रहा है, थ्रोट हील हो रहा है और क्राउन हील हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्राउन तक की एनर्जी है। और जितना ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीजें रियलिटी में हो रही हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये आपको रीच आउट करके कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। और ये बड़ा क्या है, शादी से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस, रिकंसिलेशन की एनर्जी मैरिड पार्टनर्स के लिए, और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसी कि एक दूसरे के साथ पीसफुली अब एक जगह रह पाए, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए, टिक पाए। ठीक है, इस पैशन, सिर्फ अट्रैक्शन, इमेच्योर एनर्जी से ऊपर उठ के ये प्यार करते हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। और इसे क्लैरिफाई करें, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि ये प्यार करते रहे हमेशा आपसे, लेकिन ये स्टक रहे, कोई कंट्रोलिंग सिचुएशन आ गई इनके लाइफ में। इन्होंने दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहा, सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई तो खराब हो गई चीजें। अभी ये सन की एनर्जी से, मजिशियन की एनर्जी से आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं और वही एनर्जी आपके सामने लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो आपके अपने पर्सन की तरफ रही कि मैं स्ट्रिक्ट हूं कि अगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए या तुम ही चाहिए हो अपने लाइफ में तो सिर्फ तुम और कोई नहीं। ठीक है, नई शुरुआत आपके पर्सन को करनी है एक बहुत बड़ी हाँ के साथ में। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ये आपके साथ इस 3D में रियूनाइट होना चाहते हैं। मुझे लग ही रहा था कि आज एम्परर है लेकिन एम्प्रेस नहीं है और अधूरापन फील हो रहा था यहाँ पे तो यहाँ पे एम्प्रेस भी आ गई है। कपल एनर्जी है और डेविल है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति इनके लाइफ में बहुत ही बड़ा गिवर है, जो माँ की श्रेणी में रखा जा सकता है, बहुत प्यार करने वाला है, या मेल फीमेल आप जो भी हैं, बट फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन को अब डिसीजन लेना है, एक पागलपन आपके पार्टनर के मन में अंदर है आपके लिए। आप एक दूसरे से मैरिड है तो भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं और रिलेशनशिप में भी हैं तो ये आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में, देखिए ये आपके लाइफ में हमेशा रहे हैं, चाहे मेमोरीज हो या इन्होंने आपको स्पाई किया हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रही है और इन्हें आपके साथ वही रीयूनियन चाहिए। आपके पर्सन आपको लेकर ही बहुत कुछ सोच रहे हैं और इन्हें ये रिश्ता आपके साथ बैलेंस करना है। आज भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं बट कुछ चीजों को लेकर फियर हो सकता है। ठीक है, अब जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन
आपकी तरफ क्या हो सकता है या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। तुम लोग क्यों आ गए। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज गाइड कीजिए। क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। फर्स्ट जो कार्ड है वो है हारमनी। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 42 आवर्स, 24 आवर्स, इवन 60 आवर्स तक के अंदर आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ इस रिश्ते को बड़े ही हार्ट चक्रा के बैलेंस होने में आपके साथ रियूनाइट करने की एनर्जी है। बहुत ज्यादा पीस आपके रिश्ते में फील कर पाएंगे। भावनाओं की जागृति आपके पार्टनर के मन में होने वाली है और इसलिए यहाँ पर काफी सारे लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है, जहां पे आपको चेज नहीं करना पड़ेगा और आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर खुद आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते में हार्मनी को क्रिएट करेंगे, शांति, आपके साथ इमोशनल वे में कनेक्ट कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का खुलासा कोई बात ये आपसे कह सकते हैं। पेशेंस की एनर्जी है। ये इस रिश्ते में जिन भी चीजों के लिए पेशेंस रखे हुए थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, मतलब पेशेंस ले आए इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा सब्र कर लिया और करा दिया, एफर्ट्स अपनी तरफ से बंद जो कर लिए ना इन्होंने, तो ये उन सभी चीजों से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पेशेंस से बाहर निकलने की एनर्जी है, उस जोन को एंड करने की एनर्जी है। आपको काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं। ये मिस करेंगे तो क्या ये कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। पॉसिबल है कि आपको कॉल्स मैसेजेस करें। मिलने की भी एनर्जी है गाइस, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी और सन का एक्शन है, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें और आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और क्या नेक्स्ट एक्शन ये ले सकते हैं, आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे। आपको इनकी तरफ से कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, कुछ आपके लिए खाने पीने के लिए लेकर आए। मैंने आज बोला था कि रीडिंग में हार्ट चक्रा है और यहाँ पे हार्ट चक्रा की ही एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी दबी हुई भावनाओं को हील करेंगे, जो इस रिश्ते को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं था आपके पर्सन के मन में, आपके साथ फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए। माय गॉड, देखिए 44444444 की एनर्जी है एंड बैलेंस। इस रिश्ते में कोई ना कोई जस्टिस बैलेंस क्रिएट होने वाला है। कैसे बैलेंस होगा ये रिश्ता। इस रिश्ते में आपके पार्टनर कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच को तोड़ने वाले हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही दूर चल रहे हैं। पार्टनर आगे बढ़कर कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है कमिटमेंट में क्योंकि वेटिंग आ रहा है। थर्ड आई हील होने से कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठेंगे तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, हिम्मत बढ़ेगी इनके अंदर, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए वार्निंग है कि आपके पर्सन कमिटमेंट के नाम पर भाग सकते हैं। ऐसा है वैसा है, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये प्रॉब्लम्स है, आगे देखेंगे। तो कमिटमेंट से मुकर रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये एनर्जी आपकी है। और जिन लोगों के लिए कमिटमेंट की एनर्जी है वो थोड़ा सा सब्र करें, वेट करने की एनर्जी है। ये आपको कॉल्स मैसेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉल्स मैसेजेस करके कोई क्लैरिटी दे सकते हैं आने वाले समय में। इवन ही आपको बता सकते हैं कि ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पे। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, मैंने बोला ही, ये रिकंसिलेशन की एनर्जी मैक्सिमम 60 आवर्स तक के अंदर है। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली 4 आवर्स 4 डेज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस बीच आपकी इनसे बात हो सकती है। लकी वंस को 8 मिनट के अंदर भी मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आफ्टर 8 मंथ्स। ठीक है, बाकी ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। लव मैसेज के साथ साथ मैं देखूंगी लव गाइडेंस भी आपके लिए। मैंने एक डेक आपके लिए और मंगाया है, तो पहले देखते हैं लव मैसेज आपके लिए।
हम्म क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डीप मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। पहला मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, जमीन से जुड़े कुछ मुद्दों पे। अब हो सकता है इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, बट ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, सबसे लड़ रहे हैं, सबसे लड़ना चाह रहे हैं, जिससे ये रिश्ते को कामयाबी मिले, लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में संघर्ष है इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर का मैसेज ये है आपके लिए कि बहुत परेशान है, कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा है, ये पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है बीमार है, बेड रेस्ट पे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें इस रिश्ते में, दुखी है काफी ज्यादा। नेक्स्ट एनर्जी है द वर्ल्ड। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। कारण है इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो रिश्ता है बहुत ज्यादा डिवाइन है, बहुत ज्यादा प्योर है। आपको आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने जानबूझकर मिलाया है, डेस्टिनी ने आपको इनके जैसा पार्टनर दिया, और ये किसी भी कीमत पे इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। ये बंधन बंधा रहे, ये रिश्ता बंधा रहे, ये ऐसा चाहते हैं, टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए ये उन लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं और करने वाले हैं जो लोग इस रिश्ते के वेलविशर नहीं है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें वो लोग अपने लाइफ में नहीं चाहिए जो इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, जो इनको टेंशन दे रहे हैं, कांटे की तरह इनको चुभ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं टैरो से। ठीक है, अब देखते हैं कि लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं। प्यार की गाइडेंस, प्यार वाली गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज बताएं डिवाइन। रिश्ते में है तो क्या करना है। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। देखिए बिल्कुल जनरल गाइडेंस है, आपको कहा जा रहा है कि आप इस लाइफ अभी इस वक्त में एक ऐसे सही शख्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो एकदम सही समय पर आपकी जिंदगी में हाजिर होगा। मतलब यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अट्रैक्ट कर रहे हो प्यार को, कैसे, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके सेल्फ लव के, सेल्फ लव से। इसके दो फायदे आपको हो जाएंगे। एक फायदा तो ये कि आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा जो डिजर्विंग होगा, क्योंकि उससे पहले आप अपनी वर्थ को समझ रहे हैं। आप जब प्यार की वाइब्रेशन को हाई करेंगे तो जो उस वाइब्रेशन के हैं वही आपसे मिलेंगे, और जो उस वाइब्रेशन के नहीं है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी अगर आपके अपने पार्टनर चीटर हैं, फ्लर्ट हैं, तो ऐसा इंसान यूनिवर्स नहीं देगी। आप अगर एंजल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई एनर्जीज में आ रहे हैं, तो बहुत यूनिवर्स छोटी चीज नहीं देती है, फिर बड़ी देती है, डायमंड वाली एकदम। और आपके लाइफ में अगर यही पर्सन लिखे हैं तो ये आपको मिल जाएंगे आप ही के जैसी वाइब्रेशन में, एक वाइब्रेशनल मैच आप दोनों के बीच में बनेगा। और क्या गाइडेंस है। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। आप दोनों के रिश्ते में कोई बोझ नजर आता है, आपके पर्सन के ऊपर कुछ इमोशनल बैगेज हो सकता है, आपके ऊपर। अगर आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो आपको देखिए बैगेज नहीं रखना है। पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। पास्ट आपके प्रेजेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। पास्ट का पास्ट में छोड़ो, लेसन उठाओ और बात खत्म। एक शिक्षा, एक पास्ट से आपको लेसन मिल गया, वो याद रखना है, और पास्ट का ऐसे भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में हम एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, अपनी सही कर रहे हैं, तो वहां पर वो चीज बाधा बन रही है। ठीक है, वो आपको अनपैक करना है। आपने बहुत बड़ा बैगेज लिया, उसको रिलीज करिए। ठीक है, उसको रिसने दीजिए। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। आपको ऐसा लगता है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्योंकि स्पेसिफिकली बड़ा ही प्यारा सा कार्ड है ना, मैसेज आया है कि अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ मैग्नेटिक पुल फील होता है, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ, तो ये आपको खुद ही गाइड कर देगा, उनकी तरफ रास्ते बनते जाएंगे। ठीक है, तो जिनका कनेक्शन है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है रोमांस। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई रोमांटिक सरप्राइज दे सकते हैं जो हॉरिजन पे किसी भी वक्त, तो उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, हील्ड रहिए, बैलेंस रहिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है गिफ्ट्स। वही मैंने कहा, लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। यहाँ पे तो आ गया कि आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, अपने आप को ओपन करिए रिसीव करने के लिए। और दूसरा यहाँ पे एंजल्स ने कहा है कि प्यार का सबसे बड़ा जो तोहफा है वो ये है कि आप एक दूसरे को समझें।
एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उस वो अनबीटेबल है, अनमैचेबल है। उस अंडरस्टैंडिंग से बड़ा कोई गिफ्ट किसी भी रिश्ते में नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, बताइएगा जरूर कैसे लगे, क्योंकि आपके लिए ही मैंने ये लिए हैं कि लव मैसेजेस के साथ में आपको ये गाइडेंस मिले। अब बात करते हैं हम डिवाइन गाइडेंस की। ठीक है, मैं बहुत खुश हो रही थी कि पापा आ रहे हैं, महादेव का डेक आ रहा है, जबकि डेक तो मेरे पास और भी है, लेकिन एक अलग सा कनेक्शन। और ये हुआ भी गाइस, ये ड्रीम में सुबह सुबह देख रही थी कि कुछ लोग वाइट में थे और महादेव की आरती हो रही है, सामने महादेव है, एकदम सिंपल सिंपल से मुस्कुरा रहे हैं, और गाय हैं बड़ी सारी। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गाय क्यों दिखी बड़ी सारी व्हाइट कलर की। उसके बाद ही अमेज़न वाली डिलीवरी गेट पर। तो प्लीज बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए महादेव हे भोलेनाथ। गाइडेंस में आए हैं गणेश जी, गप्पू जी। देखिए, लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं embracing a fresh start, embrace the prospect of a fresh beginning as Lord Ganesha has effectively cleared away all previous obstacles, paving a clear path to success. लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस थे, मुश्किलें थी, बाधाएं थी, वो भगवान ने रास्ता साफ कर दिया है और अब आपको सक्सेस मिलेगी। आपने शिद्दत से अपने ऊपर कार्य किया है तो भगवान ने आपका रास्ता साफ कर दिया है, मुश्किलों भरा, और अब आप इससे आगे जिस रास्ते पर चलेंगे उस पर सक्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है यहाँ पर भैरव का, काल भैरव की एनर्जी है। Dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. काल भैरव की जो एनर्जी है, देखिए ये भगवान शिव के ही रूप हैं, जो नेगेटिविटी का नाश करते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं, डर का नाश करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक काल भैरव के स्वरूप के रास्ते पर चलना चाहिए। डर का अंत आपको करना है। कोई भी चीज जो आपको डरा रही है उसका डट कर सामना करना है, डरना ही नहीं है। ठीक है, और आपके अंदर जो वैसी एनर्जीज आ जाती हैं, एकदम मेल वॉलेंट एनर्जी, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, नाराजगी है, चिड़चिड़ है, उन सारी चीजों से आपको ओवरकम करना है। एक तरह से बोलूं तो डर को खत्म करना है। डर के पीछे उल्टा दौड़ो उसे भगाने के लिए, लेकिन डर से डर कर गलत मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। रुद्राक्ष बीड्स आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। आपको पता ही है कि जब भगवान शिव के आंसू गिरे थे तो वो रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए थे, और वहीं से रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है, जो डिटॉक्सिफाई करने के लिए, क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। भगवान शिव का आशीर्वाद है। आप नहीं पहनते हैं तो आप पहनना शुरू करें, आप फील करेंगे एनर्जी। बीपी के कंट्रोल के लिए भी चैनलिंग है कि अच्छा होता है। ठीक है, यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, देखो मैंने ये पढ़ा ही नहीं मैसेज और मैंने सीधा ही आपको बोल दिया। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि रुद्राक्ष पहन सकते हैं आप क्लेंजिंग के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, कि नेगेटिविटीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपसे दूर हों और आप अपनी एनर्जी लेवल पे असेंड करें। ठीक है, इसके कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। बढ़ावा देना है आपको माफी को, बढ़ावा देना है सकारात्मकता को। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं माफ तो नहीं करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बिल्कुल दीजिए, लेकिन फिर आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर सकते। यही चीज आपसे कर्म बनवाएगी। होता है ना कि गुस्से से पहले इसके भूत उतार दो ठीक से, तो वो क्या, आप और कर्म ही तो बना रहे हो। अगर आप उसको शांति से सोचेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि यार क्यों अपने हाथ मैले करने, क्यों गंदा करना है सब कुछ। ठीक है,
फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ। जब आप अपने एनर्जी ब्लॉक्स को हील करेंगे तो आप सक्सेसफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगी। बॉटम से एनर्जी है सीज द मोमेंट, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action और future growth and success। आपने बहुत सारी चीजें बहुत पहले से प्रिपेयर कर रखी हैं और अब ये वक्त है उन पर एक्शन लेने का, और यही चीजें आपके लाइफ में अब भविष्य में बहुत सारी ग्रोथ और सक्सेस लेकर आने वाली हैं। ठीक है, तो आपने कर्म से हर तरीके से तैयार हैं तो बोल दीजिए धावा कि अब अंदर से फूट पड़ी है आपकी एनर्जी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, उस लेवल पर आप बैलेंस्ड हैं तो गो फॉर इट। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।